हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू जी टेक पॉली। दोस्तों, आज हम आरसीसी के शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के पहले दोनों पार्ट्स में दोस्तों मैंने आपको शियर रेनफोर्समेंट के सभी क्वेश्चंस करा दिए थे, जिसमें कि शियर से रिलेटिव बेसिक और डिजाइन के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बॉन्ड से रिलेटिव क्वेश्चंस करेंगे, ओनली एंड ओनली बॉन्ड से रिलेटिव। तो बॉन्ड से रिलेटिव 2-3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं दोस्तों, तो हम उन 2-3 क्वेश्चंस को जल्दी से कवर अप करते हैं। फिर इसके बाद हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन नंबर पहला। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, क्योंकि इससे दोनों पहले पार्ट में न्यूमेरिकल के हमने उसमें 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज 11वां क्वेश्चन है ये। तो इसमें लिखा हुआ है कि 16 mm फाई की इस्पातीय छड़ का एक हुक सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 में 1500 mm की गहराई तक दबाया गया है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। अब हुक पर अधिकतम कितना भार लटकाया जा सकता है यदि बॉन्ड स्ट्रेस का मान 1 न्यूटन पर mm² हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले आप एक बार डायग्राम को देख लीजिए। देखिए डायग्राम में आपको क्या दिखाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि ये कोई कंक्रीट का ब्लॉक था, एक ये ब्लॉक था जिसका कि रेशियो दे रखा 1:2:4। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ रेशियो से कोई मतलब नहीं, सिर्फ यहाँ पर आरसीसी जो यहाँ पर बना अनुपात जो कंक्रीट का ब्लॉक बनाया गया उसका रेशियो दिया है, जिसका कि न्यूमेरिकल में यहाँ पर यूज नहीं होगा इसका। ठीक है, तो आप इसको देख करके बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आगे बात करें तो यहाँ देखिए 16 mm फाई दे रखा है, मतलब ये जो हुक लगाया गया है दोस्तों, ये हुक, इस हुक का जो डायामीटर है, फाई का जो मान है वो दे रखा है आपको 16 mm। इतना समझ पा रहे हैं। इसके बाद आगे आप देखें तो 1500 mm की गहराई तक दबाया गया है, यानी इस हुक को जितनी गहराई तक दबाया गया है, यहाँ पर ये इस गहराई की जो वैल्यू है दोस्तों वो दे रखी है, यानी इस गहराई को हम दोस्तों LD बोलते हैं, विकास लंबाई या डेवलपमेंट लेंथ इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर LD का मान दे रखा है कितना, 1500 mm। आगे क्या कहा है इसने कि इस पर कितना अधिकतम भार लटकाया जाए, यानी ये जो लटकाया गया भार है T, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। और बॉन्ड स्ट्रेस यानी टाउ BD का मान दे रखा है 1 न्यूटन पर mm²। तो समझ गए आप। तो इस T की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब हम इस भार को लटकाते हैं तो ये भार जो बाहर से लटकाया जाता है उसका फॉर्मूला तो होता है 0.87 Fy, और फिर एरिया ले लेते हैं कितना, π/4 φ²। ये मैंने आपको बताया था, क्लियर, π/4 φ² मैंने आपको बताया था, ये हो गया टी का फॉर्मूला। लेकिन अब यहाँ ये कहा है इसने कि कितना अधिकतम भार हम लटकाएंगे यहाँ पर। तो कितना अधिकतम लटकाएंगे, जितना कि इसमें रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न होगा, यानी उससे ज़्यादा नहीं लटकाएंगे, रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर ही लटकाएंगे, यानी जो प्रतिरोधी बल आएगा इसके अंदर उसके बराबर भार ही लटकाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लटकाएंगे, अदरवाइज आपका हुक फेल हो जाएगा। तो अधिकतम कितना भार लटकाएंगे, तो इसके रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर। तो ये रेजिस्टिंग फोर्स का मान क्या होता है, तो ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था टाउ BD गुणा π/φ LD। टाउ BD होता है यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेस, तो स्ट्रेस तो ये हो गया। अब फोर्स बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, तो स्ट्रेस ये है, एरिया का फॉर्मूला क्या लेंगे यहाँ पर हम, π/φ LD। यहाँ जो दोस्तों हम एरिया यूज करते हैं वो इतने पोर्शन का सरफेस एरिया यूज करेंगे। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है, 2πr/h होता है। वक्र पृष्ठ सबने पढ़ा होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h। अब यहाँ पर 2 और r को तो हमने क्या रख दिया, पाई रख दिया, ठीक, और जो फाई रख दिया, और पाई को पाई रखा यहाँ पर, ठीक है। 2r मतलब त्रिज्या का 2 गुना 82 तो होता है, तो इसको फाई कह दिया, पाई को पाई रखा, और h की जगह पर कितनी गहराई थी इसकी, जितना दबाया गया है इसको, तो LD हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका बन गया क्या, टाउ BD π/φ LD, ये आपको याद रखना है, रेजिस्टिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब सारी वैल्यूज को आप रख दीजिए। टाउ BD का मान कितना दिया है, 1 दे रखा है, फाई का मान कितना 16 है, और LD का मान कितना 1500 mm। ठीक है, तो सबकी यूनिट mm है और फोर्स न्यूटन में है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर हम। तो जब वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर दोस्तों, तो आपका जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, देखिए ये आ गया कितना, 75398.22 न्यूटन, और किलो न्यूटन में इसको चेंज कर देंगे तो 75.39 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इसमें लिखा है M15 ग्रेड की कंक्रीट में डाली गई मृदु इस्पात Fe 250 की एक तनन छड़ की एनक्रेज लेंथ
ज्ञात कीजिए। यहाँ केवल आपको ग्रेड दे रखी हैं, M15 तो कंक्रीट का है और Fe 250 स्टील का ग्रेड है, और आपको एनकरेज लेंथ निकालनी है। तो मैंने दोस्तों अभी जो आपको LD लिखा था, इस LD के 2 नाम होते हैं, बल्कि 3 होते हैं। बॉन्ड, इसको हम बॉन्ड लेंथ भी कह देते हैं, एनकरेज लेंथ भी कह देते हैं और डेवलपमेंट लेंथ भी कह देते हैं। तो जो एनकरेज लेंथ है LD, आपको वो निकालनी है क्वेश्चन में। तो LD का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो आपको LD का फॉर्मूला याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है 0.87 FY 5/4 टाउ BD। अब ये फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, ये मैंने आपको जब डेरिवेशन कराया था थ्योरी की क्लास में, वहाँ समझा दिया था अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं इसकी वैल्यूज की। तो वैल्यू क्या क्या है इसमें? FY का मान कितना? 250। FY की जगह पुट कर दिया हमने 250। इसके बाद फाई का मान हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो हम फाई को फाई रखेंगे। और टाउ BD का मान कितना है? तो यहाँ पर M15 ग्रेड दे रखी है दोस्तों। तो M15 ग्रेड के लिए जो टाउ BD का मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है 1। तो मैंने यहाँ आपको सारी वैल्यूज दिखा रखी हैं, आप एक बार देख सकते हैं। Fe 250 ग्रेड के लिए जो आप कंक्रीट की ग्रेड के हिसाब से टाउ BD की वैल्यूज होती हैं वो क्या क्या होती हैं? तो M15 के लिए 1 होता है, M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, इस तरह से वैल्यू होती हैं। तो यहाँ पर ग्रेड हमारी 15 दे रखी थी, 15 के लिए 1 होता है, तो हम यहाँ 1 पुट कर देंगे टाउ BD की जगह पर। तो हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व किया हमने, तो सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आई? 54.375 आ गया। तो हम इसको लगभग 55 फाई मान लेंगे। आंसर आपको फाई की फॉर्म में ही रखना है, क्योंकि फाई की वैल्यू दे नहीं रखी। तो समझ आ गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। तो LD आ गया आपका 55 फाई। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्योंकि डिजाइन का क्वेश्चन है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा दूँ, फिर इसके स्टेप मैंने आपको लिखवाई दिए थे, बॉन्ड में डिजाइन करते हैं तो, और मैं यहाँ आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कंक्रीट धरन का परिच्छेद 200 mm गुणा 400 mm प्रभावी है। इसके आलंब के निकट 20 mm व्यास की 3 छड़ें उपलब्ध हैं। यदि आलंब पर फैक्टर्ड अपरूपण बल 40 किलोन्यूटन का लग रहा हो तो धरन की विकास लंबाई की जांच कीजिए। M20 एंड Fe 415 का प्रयोग करें। तो यहाँ पर क्या कहा है आपसे? विकास लंबाई की जांच करनी है आपको, ठीक है। तो चेक करना है किसके लिए? एनकरेज लेंथ के लिए करना है, या फिर बॉन्डिंग में चेक करना। तो मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड का जब भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वहाँ पर आपको लिखा होगा कि चेक फॉर एनकरेज लेंथ या फिर बॉन्डिंग। समझ पा रहे हैं? तो चलिए फिर बात करते हैं इसके स्टेप की। तो मैंने आपको बताया था केवल एक ही फॉर्मूला होता है चेक करने का, बॉन्डिंग में चेक करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो भी किसके अकॉर्डिंग? IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आपको सिंगल ही अकेला फॉर्मूला याद रखना है। LD कम या बराबर होता है 1.3 M1/BU और प्लस में L0, ठीक है। तो देखिए वैल्यू क्या क्या है पर, मतलब LD किसे कहते हैं? LD आपको पता है डेवलपमेंट लेंथ होता है। M1 क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जैसे आप प्रतिरोध आघूर्ण कहते हैं। LSM मेथड में इसको MU से डिनोट करते हैं। और VU क्या है? VU फैक्टर्ड शियर फोर्स होता है। और L0 क्या है? बॉन्ड लेंथ होती है। इतना समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो चलिए एक एक करके बात करते हैं सबकी। देखिए यहाँ पर 4 चीज़ें, यहाँ पर क्या क्या है? LD है, M1 है, VU है और L0 है। तो इन चारों के लिए 4 स्टेप बन जाएंगे अलग अलग, एक एक करके सबकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं LD की। तो LD निकालेंगे हम सबसे पहले। तो LD का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको क्या होता है? 0.87 FY 5/4 टाउ BD। पहली चीज़, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए FY का मान आपको 415 ग्रेड दे रखा है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जो ग्रेड दिया आपको कितना दे रखा है? 415। तो FY का मान 415 हो जाएगा। तो FY की जगह हमने कितना रख दिया? 415 पुट कर दिया। फाई की वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि फाई के फॉर्म में ही हमें चेक करना है अपना आंसर। और टाउ BD की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टाउ BD का जो मान होता है Fe 415 के लिए, तो जो वैल्यू आपकी दोस्तों Fe 250 के लिए थी 1.2 1.4, उन सब में आपको क्या करना है? 1.6 से गुणा कर देना है, क्योंकि 60% हम बढ़ा देते हैं Fe 415 के लिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर ग्रेड देख लीजिए एक बार, कंक्रीट की कौन सी ग्रेड दी है? तो कंक्रीट की ग्रेड आपको यहाँ पर M20 दे रखी है। तो M20 के लिए दोस्तों हम यहाँ पर M20 के लिए जो वैल्यू लेंगे कितनी लेंगे? तो यहाँ देखिए M20 के लिए 1.2 दे रखा था, तो 1.2 में आप 1.6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये 1.92 आएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू याद रख सकते हैं। तो टाउ BD की जगह पर हमने दोस्तों यहाँ पर पुट कर दिया, टाउ BD की जगह पर 1.92
पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट किया तो आपकी LD की वैल्यू आ गई 47.5 आ गया। पहला स्टेप हो गया दोस्तों आपका कंप्लीट, LD निकल गया। अब दूसरी बात करते हैं, इसके बाद क्या था आगे, BU की। तो दूसरा BU निकालता, BU आपको क्वेश्चन में दे रखा था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा है इसने, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि फैक्टर्ड अपरूपण बल यानी फैक्टर्ड शियर फोर्स 40 किलो न्यूटन है। तो VU आपको क्वेश्चन में ही दे दिया 40 किलो न्यूटन, तो जब हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे तो 40,000 न्यूटन हो जाएगा। ये समझ आ रहा है। अब तीसरा बात करते हैं, तीसरे स्टेप के तीसरा निकालेंगे हम क्या, M1 कहते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। तो मैंने आपको LSM मेथड में बहुत अच्छे से बताया था कि M1 यानी MU हम कैसे निकालते हैं। तो ये अलग अलग ग्रेड के हिसाब से होता है। अगर FE 250 ग्रेड हो तो इसके लिए MU लिमिट की जो वैल्यू होती है वो 0.149 FC के BD स्क्वायर, 415 के लिए 0.138 FC के BD स्क्वायर और FE 500 के लिए 0.133 FC के BD स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है क्या है, यहाँ पर आपको 415 दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो 415 के लिए वैल्यू क्या होती है, 0.138 FC के BD स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो FCK की वैल्यू कितनी है, कंक्रीट का ग्रेड 20 दे रखा है तो FCK का मान 20 हो गया। B की बात करें, B दे रखा था आपको 200 और स्मॉल d दे रखा है 400। अब क्वेश्चन में देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ दे रखी है वैल्यू, B का मान 200, D का मान 400 और FCK का मान 20 दे रखा है। समझ पा रहे हैं। तो आप इसको चलिए पुट कर दीजिए वहाँ पर वैल्यू को। अब पुट करने के बाद यहाँ से आप M1 भी निकाल सकते हैं इजीली। तो आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी सबकी, तो यहाँ से M1 निकल के आ गया 88.32 गुणा 10⁶ न्यूटन mm। इतना समझ आ रहा है। अब बात करते हैं चौथे स्टेप की। चौथा और लास्ट स्टेप है ये इसका, L0 जो बॉन्ड लेंथ होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इसकी दो वैल्यू होती हैं दोस्तों, एक तो 12 फाई और एक होती है स्मॉल d। तो 12 फाई और स्मॉल d इनमें से जो मैक्सिमम आता है वो लेते हैं हम L0 की वैल्यू। तो चलिए वैल्यू देख लेते हैं इसकी क्या क्या आती है निकल के। तो हमने यहाँ पर L0 को देखा तो पहले 12 में फाई से गुणा कर दिया। फाई का मान 20 दे रखा है क्वेश्चन में आपको, जो व्यास है वो 20 mm का था तो यहाँ पर हमने 20 रख दिया फाई की जगह पर। देखा तो ये आया 240 और d का मान आपको 400 दे रखा है क्वेश्चन में, तो d रख दिया 400। इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम है, तो 400 मैक्सिमम है। तो L0 की वैल्यू हो जाएगी 400। समझ आ रहा है आपको। चारों वैल्यूज निकल गई, चारों स्टेप आपको पता चल गए कौन कौन से। सबसे पहला स्टेप LD 47 फाई आ गया। दूसरा स्टेप आपका VU 40,000 न्यूटन आ गया। तीसरा स्टेप M1 आपका ये वाली वैल्यू आ गई। और चौथा स्टेप आपका L0 की वैल्यू आ गई 400 mm। अब इन सभी वैल्यूज को आप इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। यहाँ जो ये फॉर्मूला दे रखा है इसमें आप पुट कर देंगे सबकी वैल्यू। तो चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर हम। तो हमने यहाँ पर देखिए पहले मैंने यहाँ पर LD रख दिया 47 फाई, इसके बाद 1.3 फॉर्मूले में था, यहाँ पर M1 का मान रख दिया, यहाँ VU का मान रख दिया और यहाँ पर L0 की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको पुट करने के बाद मैंने पहले इस साइड का सॉल्व किया, या कैलकुलेटर से आपको करना है इसको, कन्वेंशनल क्वेश्चन है ठीक है, कैलसी अलाउ होता है। तो यहाँ पर आपने पुट किया इसको तो वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी, मतलब कैलकुलेट किया वैल्यू आ गई 3270.4। अब इस 47 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा ये। तो जब डिवाइड किया आपने इसमें 47 से तो 69.58 आ गया। तो यहाँ पर क्या देखिए फाई कम या बराबर होना चाहिए 69.58 के। तो 69.58 से कम है फाई। आप देख सकते हैं फाई का मान 20 mm था जो कि कम है आपका 69.58 से। इसका मतलब बीम इज ओके इन बेंडिंग, बेंडिंग में आपकी बीम कैसी है, ओके है। अगर इस फाई की वैल्यू ये जो 20 है ये इस वाली वैल्यू से ज़्यादा होता तब आपकी बॉन्डिंग में डिजाइन फेल हो जाती, फिर आपको रीडिजाइन करना पड़ता दोस्तों ठीक है। तो किसी भी हाल में ये जो फाई की वैल्यू है ये इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो या बराबर हो तब आपका ओके है। तो फाई क्वेश्चन में आपको 20 mm दे रखा था जो कि कम है आपका 69.58 से। तो इसका मतलब बीम आपकी ओके है बेंडिंग में। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन थे। अब जितने फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ बताए हैं बॉन्डिंग में केवल यही फॉर्मूले होते हैं, इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला यूज नहीं होगा दोस्तों। तो आपको गिने चुने 3-4 फॉर्मूले हैं और ये 2-3 क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आप इन 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। और छोटा सा सेशन था ये, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिज़ाइन। जी हाँ दोस्तों, SSC JEE के मेंस एग्जाम में, UPVT के भी एग्जाम में सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एक क्वेश्चन डिज़ाइन का जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसके बाद मिलते हैं दोस्तों फिर हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इन फॉर्मूले को और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बाय बाय, टेक केयर।